हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम कंटिन्यू करते हैं डीएमए कंट्रोलर 8257 को। लास्ट टाइम मैंने आपको पिन डिस्क्रिप्शन और फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेन किया था। आज हम उसका वर्किंग देखते हैं और वो किस तरीके से काम करता है उसे देखेंगे। डीएमए जो 8257 जो है हमारा 4 चैनल का डीएमए है। 4 चैनल डीएमए कहने का मतलब होता है कि ये 4 टाइप के चैनल को प्रोसेस करते हुए अलग अलग मेमोरी लोकेशन को अलग अलग इंडिविजुअल 4 इनपुट आउटपुट को इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकता है। तो इसीलिए इसका कहने का मतलब यहाँ पर जो 4 चैनल डीएमए जो बोला जा रहा है वो उसी बारे में कह रहा है, जो इंडिविजुअल 4 पेरिफेरल्स के थ्रू कनेक्ट करके वो कंट्रोल कर सकता है। दूसरा आगे देखते हैं, ये ओनली कंपेटिबल फॉर इंटेल माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल जो प्रोसेस करता है उसके थ्रू ही कर पाता है। और इसमें अलग अलग टाइप के जो ओनली 8257 जो है यहाँ पर उसका 16 बिट का जो एड्रेस रजिस्टर होता है और 14 बिट का हमारा काउंटर होता है। 16 बिट का एड्रेस रजिस्टर कहने का मतलब होता है कि वो 16 बिट को एड्रेस कर सकता है किसी मेमोरी लोकेशन को, बट इसमें जो काउंटर लगा होता है वो सिर्फ 14 बिट का होता है। इस तरीके से हम एक माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इनपुट आउटपुट पेरिफेरल के थ्रू कम्युनिकेट कर पाता है। आगे देखते हैं यहाँ हमारे पास जो आईसी है वो टीसी सिग्नल पर काम करता है। इंडिविजुअली पेरिफेरल्स के थ्रू कम्युनिकेट जो करना होता है, इसके पेरिफेरल्स जो होते हैं उसको हम इसको प्रोग्रामेबल तौर पर डेटा का ट्रांसफ़र इधर उधर कर पाते हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, MARK मार्क जो हमारे पास एक पिन होता है, इस पिन सिग्नल के थ्रू हम ये इंश्योरिटी ले पाते हैं कि हमारा एक डेटा बंच ऑफ 128 डेटा बाइट का है, वो ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ, या कंप्लीट उसमें कोई भी एरर विदाउट एनी एरर हमारा डेटा ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं, उसका हम लोग इस सिग्नल के थ्रू चेक कर पाते हैं। यहाँ पे जो हमारा सिग्नल जो फेस पे काम करता है वो TTL लॉजिक पे करता है और फेस 1 यहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये मैक्सिममली हमारा 3 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। और बहुत सारे डीएमए होते हैं, जो कुछ डीएमए ऐसे हैं जो 250 हर्ट्ज़ पर किलो हर्ट्ज़ पर भी काम करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर पिछली बार मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हमारा जो डीएमए होता है 2 तरीके से काम करता है, जो कि हमारा एक होता है ब्लॉक और एक होता है हमारा साइकिल। मतलब ब्लॉक में होता है हम नंबर ऑफ़ पैकेट्स बनाते हैं डेटा के और उसको पैरेलली एक साथ भेज देते हैं, तो उसे आता है ब्लॉक टाइप का डेटा ट्रांसफ़र। और एक होता है साइकिल में हम लोग इंडिविजुअल सिंगल बिट को एट अ टाइम भेजते हैं। और इसके भेजने का एक तरीका होता है कि हम उसमें जो कंट्रोल बस, डेटा बस और हमारे पास जो एड्रेस बस होता है उसका पूरा होल्ड डीएमए करता है, तो उस समय उसको ब्लॉक मोड पे काम कर रहा है इस तरीके से कहा जाता है। यदि वो एक सिंगल बिट को ट्रांसफ़र करने के बाद वापस माइक्रो प्रोसेसर को ये तीनों बस को हैंडओवर कर देता है, तो उस केस में हम इसको साइकिल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ये हमारा ये इस तरीके से साइकिल को भेजा जाता है, मतलब डेटा को भेजा जाता है। यहाँ पर डीएमए को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास HOLD और HLDA जो माइक्रो कंप्यूटर CPU के साथ कंट्रोल करता है, जिसके थ्रू ही हम रिक्वेस्ट कर पाते हैं। डीएमए HOLD के सिग्नल के थ्रू रिक्वेस्ट कर पाता है और HLDA के थ्रू एक्नॉलेज लेते हुए हम डेटा बस और एड्रेस बस को अचीव करते हैं। यहाँ पर जो डीएमए के थ्रू अगर हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा है तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस 3 प्रोसेस से काम करता है। जो हमारा डीएमए जो होता है, पहला रीड, फिर राइट और उसके बाद वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से हमारा ये एक साइकिल कंप्लीट होता है डीएमए का। और यहाँ पर 2 मोड होता है। यहाँ पर ऑटो लोड मोड जो कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि डीएमए ऑटोमेटिकली अपने वेरिफिकेशन, डेटा होल्डिंग और
नेक्स्ट जो हमारा कोई भी अगला वेटिंग में अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है जिसको हमको और कॉपी करनी है या भेजना है, तो ऑटोमेटिकली उसे लाइन बाय लाइन प्रोसेस करता चला जाता है। आगे देखिए, हमारा जो डीएमए का जो प्रोसेस जो होता है वो टर्मिनल से होता है। टर्मिनेट इसका सॉरी इस एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू ये टर्मिनेट किया जा सकता है। मतलब डीएमए हमारा सेकेंडरी प्रोसेस में होता है। अगर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई अनदर कोई इम्पोर्टेंट वर्क असाइन होता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने डेटा बस और एड्रेस बस को आगे अपने पास ले लेता है और डीएमए के प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास डीएमए क्या हो जाता है, एक्सटर्नली टर्मिनेट किया जा सकता है। ये इसमें ऑप्शन होता है। आगे देखेंगे, डीएमए को हम दो तरीके से दो मोड में यूज़ करते हैं, एक तो स्लेव मोड और एक मास्टर मोड। तो इसका कंपैरिजन हमारे पास नीचे में दिया हुआ है, तो हम इस कंपैरिजन को थोड़ा सा देखते हैं। इसको दो तरीके से बोला जाता है, स्लेव मोड और एक होता है मास्टर मोड। स्लेव मोड का मतलब होता है नॉर्मली जो डीएमए किसी कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ऑपरेट करते हैं, तब ये प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर माइक्रो प्रोसेसर एक फंक्शन दिया है कि पर्टिकुलर डेटा को एक मेमोरी से किसी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स में अगर डेटा को भेजना है, तो माइक्रो प्रोसेसर उसे रिक्वेस्ट भेजता है और ये प्रोसेस उसको असाइन करता है डीएमए को। इस केस में हमारा माइक्रो प्रोसेसर मास्टर मोड पे होता है और हमारा डीएमए स्लेव मोड में होता है। तो इस केस को कहा जाता है स्लेव मोड या नॉर्मल मोड। अगर यही प्रोसेस उल्टा हो कि डीएमए कंट्रोलर को हम मास्टर फंक्शन में रखते हैं, जो मास्टर फंक्शन कहने का मतलब हमारे पास जो कंट्रोल बसेस और एड्रेस बस और डेटा बस जो होता है उसको मास्टर हमारा डीएमए होता है। माइक्रो प्रोसेसर को इस प्रोसेस से अलग रखा जाता है जो डिसकनेक्टेड हो जाता है, और इसका पहला कंट्रोल डीएमए के पास होता है। जब डीएमए अगर रिलीज़ करता है एड्रेस एंड डेटा बस को, तब हमारा माइक्रो प्रोसेसर उस प्रोसेस को यूज़ कर पाता है। इन दोनों केस में हमारा डीएमए अगर मास्टर होता है तो हमारा डेटा ट्रांसफ़र रेट इंक्रीज़ होता है, और अगर हमारा डीएमए स्लेव मोड पे काम करता है तो हमारा डेटा रेट जो डेटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है वो कम होता है। इसलिए कहा जाता है अगर डीएमए मास्टर मोड पे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफ़र मोड पे होता है। तो ये इसका प्रोसेस है। आगे इसके और भी कंपैरिजन है, उससे देखते हैं हम। स्लेव मोड में होता ये है कि हमारे पास जो डेटा ट्रांसफ़र जो माइक्रो प्रोसेसर करता है वो इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच करता है। अगर हमारा ये डेटा का साइज़ कम होता है तो माइक्रो प्रोसेसर इसको खुद ही स्वतः ही कर लेता है, इसको डीएमए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हमारा डीएमए अगर मास्टर मोड पे है तो ये सारा काम डेटा ट्रांसफ़र करने का काम डीएमए ही पहले कंट्रोल करता है, बाद में माइक्रो प्रोसेसर को असाइन होता है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूशन पर प्रोसेस पे काम करता है स्लेव मोड में। तो इसके लिए जो प्रोसेस है हमारे मशीन साइकिल जो है, जैसे कि ऑपकोड फैच करना, ऑपरेंड फैच करना, फिर मेमोरी रीड मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड राइट एंड इंटरप्ट एक्नॉलेज एंड आइडियल केस। तो इस तरीके का इसमें फंक्शनैलिटी होती है। लेकिन हमारा अगर डीएमए हमारा मास्टर मोड पे काम करता है तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस बदल जाता है, डीएमए रीड, डीएमए राइट एंड डीएमए वेरीफाई। तो ये हमारे पास तीन प्रोसेस से हमारा माइक्रो कंट्रोलर काम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपैरिजन हैं, और भी इम्पोर्टेंट कंपैरिजन है, जैसे कि मैं इसको कुछ और दिखा देता हूँ। यहाँ डीएमए एग्जीक्यूशन ट्रांसफ़र जो हम लिखते हैं T = 1/1 CPU क्लॉक फ्रिक्वेंसी। तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन को CPU के रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन हम एस स्टेट से करते हैं, S/डीएमए क्लॉक फ्रिक्वेंसी। तो डीएमए जिस फ्रिक्वेंसी पे काम करता है उससे हम इसकी फ्रिक्वेंसी, इसका टाइम को निकालते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से होता है। फिर ऑलमोस्ट बहुत सारे इंटरनल सिग्नल है, जो कि जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा दूँ। डेटा लाइन जो 8257 जो कनेक्टेड होता है वो सिस्टम डेटा लाइन से कनेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पर वो एड्रेस लाइन के थ्रू हायर कनेक्टिविटी के साथ होता है।
तो इस तरीके से कंपैरिजन बहुत सारे हैं, इनको हम लोग और भी मैं इनका वीडियो भेज दूंगा, मैं सॉरी इसका मैं हार्ड कॉपी भेज दूंगा, आप इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देखते हैं, इसका ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है उसे चेक करते हैं, आगे देखेंगे। तो हमारे पास ये पिन दिया हुआ है, इस पिन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सा पिन क्या क्या वर्क करेगा। तो इस पिन में पहला हम जो देख पा रहे हैं हमारा DG7 से D0 जो है डेटा बस है। डेटा बस क्योंकि हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों से कनेक्टेड होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। फिर उसमें होता है आईओ रीड आईओ राइट और मेमोरी रीड मेमोरी राइट। ये रीड एंड राइट का प्रोसेस है जो कि इनपुट आउटपुट और मेमोरी से रिलेटेड फंक्शन को ऑपरेट किया जाता है। अब A0 से A7 जो बाई डायरेक्शनल होता है और A4 से A7 से एड्रेस बस का काम करता है। यहाँ पर CL क्लॉक जो है हमारा क्लॉक पल्स का काम कर रहा है। रीसेट एक पिन होती है जिससे हमारा माइक्रो कंट्रोलर रीसेट होगा। रेडी पिन से हम ये चेक कर पाते हैं कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर रेडी है कोई डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ पर HRQ और HLDA HRQ यहाँ पर HOLD के रिक्वेस्ट को असाइन करने के लिए होता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में HOLD के नाम से होता है, वो उससे कनेक्ट हो जाता है। यहाँ ALE का मतलब होता है एड्रेस इनेबल। एड्रेस इनेबल का मतलब होता है हमारा एड्रेस लाइन इनेबल हो जाएगा इस केस में। फिर यहाँ पर एड्रेस स्क्रब का मतलब ये होता है कि अगर हम एक एड्रेस लाइन एक एड्रेस हमारा मान लीजिए डेटा ट्रांसफ़र में दो केस होती है, एक तो इनपुट का एड्रेस इनपुट आउटपुट एड्रेस और एक होता है मेमोरी का एड्रेस। तो उनके बीच सिंक्रोनाइज़ करने का काम इस पिन के थ्रू किया जाता है। यहाँ पर TC जो होता है टर्मिनल काउंट, मतलब टर्मिनल को काउंट करके रखता है कि कौन कौन से टर्मिनल अभी एक्टिव हैं। यहाँ पर हमारे पास फोर टर्मिनल का हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम यहाँ पर 8287 को यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन कौन से टर्मिनल से हमको डेटा ट्रांसफ़र करना है उसकी काउंटिंग हमारा TC में पता चलता है। MAR के मॉड्यूल 128 मार्क का मतलब होता है कि वह इस पिन के अकॉर्डिंगली हम इस जान पाते हैं कि हमारा 128 बिट का अगर डेटा ट्रांसफ़र हुआ है तो हमारा ये लॉजिक 1 हो जाता है। इसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र को भी कैलकुलेट कर पाते हैं। यहाँ पर DRQ 0 से लेके 7 तक जो है यहाँ पर DMA रिक्वेस्ट इनपुट है, जो बाहर से आने वाले जो सिग्नल जो होती है रिक्वेस्ट के लिए DMA के रिक्वेस्ट के लिए, तो वो इस पिन के थ्रू 0 से 3 का मतलब 4 टर्मिनल का हमारे पास यहाँ पर ये 4 चैनल का 8257 DMA रिक्वेस्ट पिन है। तो उसके थ्रू हम DMA को रिक्वेस्ट को असाइन करते हैं। और हमारा जो डी एक्नॉलेज 0 से लेकर डी एक्नॉलेज 3 तक जो दिया हुआ है वो एक्नॉलेज पिन है, जो कि अगर रिक्वेस्ट को असाइन हो जाता है तो हमारा यहाँ पर वो DMA एक्नॉलेज पिन एक्टिव हो जाता है। यहाँ चिप सिलेक्शन के लिए चिप को एक्टिव करने के लिए चिप सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और 5 वोल्ट और 0 वोल्ट ग्राउंड रेफरेंस के लिए इस तरीके से हमारे पास पावर सप्लाई का पिन होता है। इसके और भी डीप में हमारे पास पिन डिस्क्रिप्शन है, इसको आप चेक कर लेंगे, मैं इसका हार्ड कॉपी आपको भेज दूंगा। इस तरीके से इसमें डीपली और डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा ट्रांसफ़र जो है D0 से D7 के लिए एक ब्लॉक बनाया गया है। उस ब्लॉक के नीचे में हमारे पास रीड राइट लॉजिक में इनपुट आउटपुट को रखा गया है। रीड राइट को क्लॉक रीसेट क्लॉक राइट A0 से A3 और हमारा CS मतलब चिप सिलेक्शन, ये लॉजिक इस पर एक ब्लॉक पे रखा गया है। और ये कंट्रोल जो हमारे पास लॉजिक है जिसमें A4 से A7 जो एड्रेस लाइन है, रेडी HRQ HLDA मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है अपना पिन को। फिर उसके बाद हमारे पास MEMR और MEMW जो कि मेमोरी रीड मेमोरी राइट के लिए पिन दिया गया है। तो ये पिन को अभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उस पिन को इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ये इंटरनल बस है जो कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको देख पा रहे हैं। और ये आगे देखेंगे हमारे पास जो 4 चैनल जो मैंने बताए थे, चैनल 0 1 2 3 जो दिया गया है उसमें
DRQ, और DRQ होता है DACK 0, जो ये साइन कर रहा है कि हमारा DMA रिक्वेस्ट और DMA एक्नॉलेज का इंडिविजुअली हमारे पास चार तरीके से हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास हो गया जो कि रिक्वेस्ट हैंडल करने का काम करता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग इंडिविजुअली 16 बिट का एड्रेस और 14 बिट का हमारे पास काउंट होता है। तो ये इंडिविजुअली हमारे पास हर चैनल के पास अवेलेबल होता है। यहाँ पर एक प्रायोरिटी रिजॉल्वर होता है। ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर इसलिए होता है ताकि हम यहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड कर पाएँ कि 4 चैनल में जो भी एक्टिव है वो सबसे प्रायर प्रायोरिटी में है या नहीं। अगर चल रहा मतलब कंटिन्यूटी में अगर मान लीजिए एक डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और उस केस में एक हायर प्रायोरिटी का कोई रिक्वेस्ट आया, DMA रिक्वेस्ट आया, तो प्रीवियस जो चल रहा है, जो करंट में चल रहा है, उसे पॉज करके जो हायर प्रायोरिटी का है उसे पहले सर्विस दिया जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रायोरिटी रिजॉल्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया हमारा एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, जो कि हमारा 8257 का ब्लॉक डायग्राम में कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। और आगे हमारे पास कुछ लॉजिक है जो कि रजिस्टर को सेव करता है, स्टेटस रजिस्टर और मोड रजिस्टर। ये सब क्या होती है, ये हमारे चैनल में आने वाले DMA के रिक्वेस्ट को इनेबल डिसेबल किया जाता है, या कौन कौन सी चीज़ें एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है, उन रजिस्टर के थ्रू हम इस चीज़ को रिज़ॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पिन को दिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। AL जो पहला हमारे पास जो DMA रिक्वेस्ट के लिए जो हमारे पास ये देख पा रहे हैं हम, ये रजिस्टर का बैंक है जो कि D0 से D7 है। वो हर एक बिट का लॉजिक का मतलब होता है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि AL होता है ऑटो लोड मोड या फिर रोटेटिंग प्रायोरिटी। मतलब हमारे पास ऑटो लोड का मतलब हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टेटस है, मोड, किस मोड पे हमारा रजिस्टर काम करेगा, उसको ऑटोमेटिक अपडेट करना है, या हम उसको रोटेटिंग प्रायोरिटी के हिसाब से अपने हिसाब से उसको करवाना चाहते हैं, उसके लिए ये होता है। यहाँ पर जो TCS लॉजिक जो D6 है, वो होता है हमारा स्टॉप आफ्टर TC का मतलब होता है हमारा जो चैनल है वो डिसेबल करना है TC के बाद या TC के पहले। अगर उसे हम उसको 1 कर देते हैं तो TC डिसेबल हो जाएगा, और जैसे ही हम इसको 0 लॉजिक देते हैं तो TC इनेबल हो जाएगा आफ्टर चैनल के एग्जीक्यूशन के बाद वो हमारा TC लॉजिक इनेबल हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पर उसको देते हैं। यहाँ देखेंगे हमारे पास D5 जो है होता है एग्जीक्यूट राइट मोड। मतलब हमारा जो आया हुआ जो भी रिक्वेस्ट है उसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूटेड राइट मोड पे करना है कि रीड मोड पे करना है या नॉर्मल मोड पे करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लॉजिक देते हैं। इसको अगर हम लोग नॉर्मल मोड पे करना चाहते हैं तो उसके लिए 0 मोड पे हम सेट करते हैं। उसके बाद आता है D4। जो D4 है हमारा RP हमारा रोटेटरी प्रायोरिटी या फिक्स प्रायोरिटी पे निर्भर करता है। मतलब हम प्रायोरिटी को या तो सिस्टम बेस्ड कराना चाहते हैं, या आई हुए प्रायोरिटी को हम अपने मुताबिक मॉडिफाई करते हुए रिक्वेस्ट को हम अपने तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो वो प्रायोरिटी को भी सेट करने का यहाँ पर लॉजिक होता है। 1 और 0 से हम उसको सेट कर पाते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास जो 4 और बिट बच गए जो D3, D2, D1, D0, वो हमारा DMA के चैनल को इनेबल और डिसेबल करने का काम करता है। 1 हुआ तो इनेबल होगा, 0 हुआ तो डिसेबल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये मोड सेट रजिस्टर काम करता है, किस मोड पे हमको DMA को कंट्रोल करना है। आगे देखते हैं हमारा स्टेटस रजिस्टर ये दिखाता है कि हमारा कौन कौन सा चैनल एक्टिव है, कि बी फ़िलहाल के लिए वो बिज़ी है, एक्टिव है या नहीं, उसके बारे में हमको इस पिन के थ्रू हमको पता चल पाता है। तो यहाँ पर जो D6, D7 और D5 जो है वो वहाँ पर लॉजिकली पहले ही हम उसको 0 रखते हैं। जो 4th बिट है जो D4 है हमारा फ्लैग शो करता है। ये शो करता है कि हमारा
वो मास्टर मोड पे काम करेगा कि स्लेव मोड पे काम करेगा। मतलब अगर लॉजिक 1 होगा तो एग्जीक्यूट अपडेटेड साइकिल पे काम करेगा। कहने का मतलब ये कि वो सिंगल बीट पे काम करेगा और हर बार माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करेगा, अगर वो फ्री होगा तो अगेन वो रिलीज़ करेगा। इसमें डेटा सेट जो होता है हमारा, डेटा ट्रांसफ़र रेट थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू ये एग्जीक्यूटिंग बाय डीएमए साइकिल। डीएमए साइकिल अगर 0 रखते हैं तो हमारा एग्जीक्यूशन किस स्टेटस से काम करेगा उस चीज़ को हम कंट्रोल कर पाते हैं इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली। आगे हमारे पास जो TC3, TC2, TC1 और TC0 जो है वो सारे के सारे हमारे स्टेटस को डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे कौन कौन से डीएमए एक्टिव है, कौन कौन से एक्टिव नहीं है। तो उस चीज़ को हम इस पिन के अकॉर्डिंगली स्टेटस डिफ़ाइन कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये होता है हमारा पूरा फंक्शनैलिटी कि हमारा किस तरीके से काम करेगा। आगे देखेंगे हमारा चैनल में जो LSB MSB जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो एड्रेस होता है और हमारा काउंट जो होता है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए A0 से A3 तक का जो हमारे पास लॉजिक है उस टेबल को हम यूज़ करते हैं। उस टेबल के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि LSB जैसे चैनल 0 की हम बात करें तो एड्रेस रजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं कि एड्रेस रजिस्टर के LSB को या MSB को कंट्रोल कर रहे हैं, या उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर LSB MSB ऑफ काउंट रजिस्टर के बारे में। तो इंडिविजुअली हमारा चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 3 के लिए एड्रेस रजिस्टर को इसके थ्रू हम देख पाते हैं। आगे भी है हमारे पास जो कि एड्रेस रजिस्टर होता है जो एड्रेस करने का काम करता है। डीएमए चैनल का मतलब होता है डीएमए किस चैनल पे मोड पे काम कर रहा है, कौन कौन सा चैनल काम कर रहा है। वैसे प्रायोरिटी रिजॉल्वर अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रायोरिटी कौन कौन से चैनल को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, कौन से चैनल को सेकंड प्रायोरिटी, या फिक्स्ड होता है या तो ऑटो होता है, रोटेटरी सिस्टम होता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम उस कंट्रोलर को किस किस मोड पे काम कराएंगे। तो ये हो गया पूरा हमारा डीएमए जो कि डेटा मेमोरी एक्सेसिंग का काम करता है। आगे और भी हम इंटरफेस देखेंगे जो कि 8085 के साथ आईसीज़ को इंटरफेस किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।